हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश शुरू करेंगे। इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है गोपाल, और गोपाल राजा कृष्णचंद्रन के कोर्ट में एक कोर्ट जेस्टर है। कोर्ट जेस्टर मतलब जो लोगों को हंसाए, मतलब जिसका काम है लोगों को हंसाना, जैसे आजकल कॉमेडियन करते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बट जो गोपाल थे वो एक कोर्ट जेस्टर ही नहीं थे, मतलब वो ना बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनके पास सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे तेनालीराम हो गए, बीरबल हो गए। इनकी स्टोरीज हमने काफ़ी पढ़ी हैं कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे। वैसे ही गोपाल भी थे। इसीलिए जो किंग थे वो गोपाल को काफ़ी पसंद करते थे, उन्हें काफ़ी मानते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। The story starts with The Fisherman and the Season of Hilsa Fish। हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक फिशरमैन यानी मछुआरे और हिल्सा मछली के मौसम से। मतलब वो मौसम जब हिल्सा फिश काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। During this season, people talked about nothing but hilsa fish. Everyone in the kingdom, sellers, buyers, and even the courtiers were all busy discussing the hilsa fish. इस मौसम के दौरान सभी ना सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। मतलब राज्य में हर कोई, चाहे वो हो सेलर्स मतलब बेचने वाले, बायर्स खरीदारी करने वाले, इवन कोर्टियर्स मतलब दरबारी, सबके सब हिल्सा फिश के डिस्कशन यानी उसकी बातें करने में ही बिजी थे। One day a courtier was telling the king about the huge hilsa fish he had caught. However, the king was fed up with the topic of discussion and scolded the courtier. एक बार एक कोर्टियर यानी एक दरबारी किंग को उस हिल्सा फिश के बारे में बता रहा था जो उसने पकड़ी थी। बट जो किंग था वो हिल्सा फिश के डिस्कशन से काफ़ी तंग आ चुका था, काफ़ी पक गया था। तो उसने उस कोर्टियर को गुस्से में डांट दिया। After a while, he apologized for losing his temper and told the courtiers that it was the season of hilsa fish and no one could stop the people, not even Gopal, who happened to be a clever person, could stop people from talking about the hilsa fish for even 5 minutes. थोड़ी ही देर बाद किंग ने कोर्टियर को जो भी गुस्से में बोला था उसके लिए अपोलोजाइज कर लिया, यानी माफ़ी मांग ली। और किंग ने कोर्टियर को बताया कि ये हिल्सा फिश का सीज़न है। मतलब सभी लोग सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो इन लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सके। इवन गोपाल, जो कि एक बहुत ही चतुर, चालाक, समझदार आदमी माना जाता है, वो भी इन लोगों को 5 मिनट के लिए भी बात करने से नहीं रोक पाएगा। गोपाल then said that he actually could stop people from doing so. तभी गोपाल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो लोगों को नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि वो लोगों को हिल्सा फिश के टॉपिक पर बात करने से रोक सकते हैं। Then the king challenged him to bring a huge hilsa fish in the palace without anyone asking him about it. Gopal confidently accepted the challenge. ये सुनकर किंग ने गोपाल को चैलेंज किया, यानी किंग ने उसको चुनौती दी और कहा कि उसे एक बड़ी सी हिल्सा फिश महल में लेकर आनी है। बट उसे इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी उससे ना तो इस हिल्सा फिश के बारे में बात करे और ना ही कुछ पूछे। तो गोपाल को भी विश्वास था कि वो ये चैलेंज पूरा कर सकता है, इसीलिए गोपाल ने इस चैलेंज को कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास के साथ एक्सेप्ट कर लिया। The next day, he started putting his plan into force.
He shaved only half of his beard and started smearing his face with ash. अगले दिन गोपाल ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने बियर्ड के यानी दाढ़ी के आधे हिस्से को शेव कर लिया और अपने मुंह पर ऐश लगा ली। His wife, who had noticed everything, questioned him repeatedly why he was doing such things and what was wrong with him. गोपाल की वाइफ, जो काफ़ी देर से सब कुछ देख रही थी, वो गोपाल से बार बार पूछती है कि उसे क्या हो गया है और वो ये ऊट पटांग सी हरकतें क्यों कर रहा है। गोपाल didn't have time to explain his plan and kept on telling his wife that he was just going out to get a hilsa fish. गोपाल के पास अपना प्लान बताने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सो वो अपनी वाइफ को सिर्फ यही कहता रहा कि वो बाहर हिल्सा फिश लेने के लिए जा रहा है। Wife then pointed out the shabby clothes, but Gopal didn't pay any attention to her. She clearly thought that Gopal has gone mad. गोपाल की वाइफ ने उसके फटे पुराने कपड़ों की ओर इशारा भी किया, बट जो गोपाल थे उन्होंने अपनी वाइफ को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो उनकी वाइफ थी उन्होंने सोचा कि जो उनके पति परमेश्वर है यानी गोपाल है, वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। लगता है ये पागल हो गया। Gopal brought a hilsa fish and made his way to the palace. On the way, people started pointing at him and laughed at his comical appearance. गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और पैलेस की ओर जाने लगा। रास्ते में लोग उसकी ओर पॉइंट करने लगे, इशारा करने लगे और उसकी कॉमिकल अपीयरेंस, उसके हंसने वाले अंदाज, उसकी अजीब सी वेशभूषा को देखकर उसके ऊपर हंसने लगे। गजब बेइज्जती है। People began calling him different names. Some called him a madman and the others called him mystic. However, Gopal didn't object as this was his plan. लोगों ने गोपाल को अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसे पागल आदमी बोलने लगे तो कुछ उसे फकीर। फिर भी गोपाल को इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज यही उसका प्लान था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। When he finally reached the palace, the guards asked him what he wanted. Gopal said he wanted to see the king. However, the guards denied entry after taking a look at his shabby appearance. जब आखिर में गोपाल महल पहुंचा, तो पहरेदारों ने उससे पूछा कि उसे यहाँ पर क्या चाहिए। गोपाल ने कहा कि उसे राजा से मिलना है, बट उसकी फटे पुराने कपड़े और उसकी अपीयरेंस को देखकर गार्ड्स ने उसे अंदर ले जाने से बिल्कुल मना कर दिया। After he couldn't go in, he started singing and dancing. जब गोपाल को अंदर नहीं जाने दिया, जब वो अंदर नहीं जा सका, उसने गाना गाना और नाचना शुरू कर दिया। म्यूजिक। Hey y'all, come look at this. Inside the palace, the noise of commotion was causing the king great discomfort. He finally ordered the guards to let the madman in. पैलेस के अंदर ये शोर और हंगामे से किंग को ना काफी परेशानी हो रही थी। सो किंग ने आखिरकार ये ऑर्डर दिया कि मैडमैन को अंदर आने दिया जाए। अब आए ना लाइन पे। When Gopal come in, everyone was astonished to see him like that. The courtiers started whispering among themselves. जब गोपाल अंदर आया तो सभी उसे इस तरह से देखकर हैरान रह गए और सभी दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। The king demanded an explanation for his ridiculous fashion. Gopal, however, told the king that he had forgotten something. किंग ने गोपाल से इस बात की एक्सप्लेनेशन मांगी कि उसने अपना ये हाल क्यों बनाया है, तो गोपाल ने किंग को बताया कि वो कुछ भूल रहे हैं।
When the king asked what he had forgotten, Gopal explained that even though he was carrying a hilsa fish with him, no one was asking him about it. जब किंग ने गोपाल से पूछा कि वो क्या भूल रहे हैं, तो गोपाल ने उन्हें समझाया कि वो एक हिल्सा फिश लेकर जा रहे थे। फिर भी किसी ने उनसे इस हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा। After listening this, the king started laughing and also congratulated Gopal for achieving the impossible. ये सब सुनने के बाद किंग हंसने लगे और उन्होंने गोपाल को इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। Pow!